हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। और मैं आ चुकी हूँ मिडनाइट क्रेविंग की रूटीन के साथ। मुझे आज रात के 3 बजे बहुत ही शदीद किस्म की भूख लग रही थी, तो मैंने काटे जल्दी से फ्राइज़, उसे वॉश किया और जल्दी से निकाला कबर्ड से मैंने ऑयल का पैकेट। इसके बाद मैंने पैन लिया, उसमें अच्छे से उसको वॉश करके मैंने पहले रखा हुआ था, उसे गर्म किया। जल्दी से मैंने चूल्हा जलाया और चूल्हा जलाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया ऑयल। पहले मैंने सोचा शैलो फ्राई करती हूँ, फिर मैंने सोचा शैलो फ्राई में बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा और ऑयल डाल दिया और मैंने इसे डीप फ्राई करने की कोशिश करी। ऑयल ज़्यादा डालने के बाद मुझे बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं, क्योंकि मैं बहुत ऑयल इसमें यूज़ करती हूँ। फिर बाबा कहते हैं ऑयल बहुत महंगा हो गया है और तुम्हें तो लगी हुई हैं रोटियाँ, तुम बहुत ज़्यादा ख़र्चा करती हो। तो मैंने बोला ठीक है, चलें कोई बात नहीं। इसी के साथ मैंने पूरी पराठा और मंगाया था अपने लिए चपली कबाब, वो भी पेशावरी होटल का। पेशावरी होटल का चपली कबाब बहुत ही फेमस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की चीज़ें मैं अक्सर मिडनाइट में खाती हूँ, कभी पिज़्ज़ा था, कभी कुछ ना कुछ मंगवा कर खाती रहती हूँ। तो अभी मुझे जब लग रही है भूख, तो मैंने लगाया आलू की फ्राइज़ की एक ट्रिप और मैंने इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। इसी के साथ साथ मैंने माइक्रोवेव खोला और माइक्रोवेव को मैंने देखा कि यार मुझे माइक्रोवेव भी क्लीन करना है, बट खैर हो गई। KFC के कुछ ब्रोस्ट मेरे पास पड़े थे, मैंने उसे भी गर्म कर लिया। फ्रिज में मैंने देखा कि कुछ और अवेलेबल है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो इसी के साथ साथ मेरे पास फ्रिज में था चपली कबाब का जो मैंने मंगा के रखा था, वो मैंने कल मंगाया था बेसिकली, तो मैंने रख दिया था, वो भी मैंने गर्म कर लिया। पूरी पराठा मैंने अभी मंगवाया था साथ उसके। इसी के साथ मैंने निकाले गार्लिक केचप, मैंने निकाल दिए सॉस और इसी को मैंने डाल दिया प्लेट में। अच्छे से मैंने पहले प्लेट भी वॉश कर ली थी, दूसरी प्लेट निकाली, वो भी वॉश करके टिश्यू से मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया। यहाँ मेरे फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं, बड़े मज़े के लग रहे हैं। और मुझे आज दिल था बहुत ज़्यादा कि मैं सिर्फ इसको सॉल्ट के साथ ना मतलब खाऊं बस फ्राइज़ को, इसमें और कुछ मसाले वगैरह ना डालूं। तो फिर मैंने लगा दी प्लेट, इसमें सारी चीज़ें लगा दी। मैंने लिया एक प्लेटर, उसके अंदर मैंने ये दोनों चीज़ें रखी। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ यार कुछ ठंडा खाऊं, ठंडा पीऊँ, कुछ भी ऐसी कोई चीज़, कोई शेक बना लूँ या कुछ। तो मुझे याद आया कि मैंने तो फ्रिज के अंदर रखी थी अपनी स्प्राइट। तो इस स्प्राइट के साथ तो आपको पता है ना, फिर मज़ा कुछ आला ही आता है। तो फिर मैंने जल्दी से इसको रख दिया प्लेटर में और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और फिर मैंने इसको खाया, एंजॉय किया। और फिर 1 ही घंटे बाद हो गई नमाज़ का टाइम, फिर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं चली गई सोने। अब मेरी सुबह तो होगी ज़ोहर में, फिर मिलते हैं। तो जी जनाब, अब बज रहे हैं शाम के 7 और मैं जा रही हूँ अभी क्लिनिक, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ दिनों से वाइब्स आ रही हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाकर एक दफ़ा चेकअप करवा लेती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं हर 3 महीने बाद जो हर किसी को अपना टेस्ट करवाना चाहिए हीमोग्लोबिन का और HP का जिसे कहते हैं, आप वो टेस्ट करवाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के टेस्ट होते हैं, तो आपको हर 3 मंथ्स बाद थायराइड का या फिर और डिफरेंट चीज़ें हैं उसके टेस्ट करवाते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ मुझे इस टाइम पे लग रही भूख, क्योंकि मैंने ज़ोहर के बाद से कुछ भी नहीं खाया। आप लोग कहेंगे कि इतना सब कुछ तो आपने रात को खा लिया, तो अब ज़ोहर के बाद खाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है यार, मैं अकेले इतना कुछ नहीं खा सकती, मेरे साथ और भी लोग होते हैं फैमिली में जो मेरे साथ चीज़ों को एंजॉय करते हैं। जो लोग जाग रहे होते हैं मैं उन सबको पूछ लेती हूँ खाने के लिए। तो खैर सोचते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जी मैं अब जा रही हूँ डॉक्टर के पास, वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं डॉक्टर को विज़िट करूँगी और देखूँगी कि अब वो क्या कहते हैं। इसके साथ साथ आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, यानी बहुत अच्छा नहीं हो रहा। और ट्रैफ़िक अभी तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, देखते हैं आगे कितना ट्रैफ़िक है। अच्छा, ये वाली बस जो आपको सामने दिख रही है ना, ऑरेंज बस, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने आज तक बस में ट्रैवल कभी नहीं किया, मैं अपनी अम्मी की ज़िंदगी में भी कभी बस में ट्रैवल नहीं कर सकी, लेकिन मुझे बस में सफ़र करना अच्छा लगता है। और अगर ऐसी बस हो तो बिल्कुल। जब मैं लाहौर गई थी तो वहाँ मैंने ऑरेंज ट्रेन में सफ़र किया था, और वो तो कोई इतनी आला थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लाहौर की वो ट्रेन अगर कराची में भी बन जाए तो क्या ही बात। हाय, मुझे कोई इतनी भूख लग रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इस टाइम तक तो मेरी बस हो जाती है और समझ नहीं आता कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत चूज़ी हूँ खाने के मामले में। तो मुझे कुछ अच्छा ही चाहिए होता है हर वक्त का यही तमाशा है। इस वजह से अबू भी आजिज़ आ जाते हैं और ये सब भी आजिज़ आ जाते हैं।
तो खैर जो भी मिलता है वो अब शुक्र करके खा लेना चाहिए हर इंसान को। मैं भी खा लेती हूँ, इतने भी कोई नखरे नहीं है, लेकिन जब मुझे थोड़ा अच्छा मिल ही रहा है तो क्यों ना एंजॉय करूँ। तो खैर अब मैं यहाँ से गुज़र रही हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन जब मेरे सामने ये बिस्मिल्लाह की बिरयानी आ जाए तो बस भाई मारो मुझे मारो। तो यहाँ जाते जाते मैंने कहा कि मुझे जो है बिस्मिल्लाह की बिरयानी दिला दें। तो उन्होंने कहा क्या, साइड पकड़ो। उन्होंने लिया टर्न और मेरा दिल जला दिया। मुझे आया बड़ा गुस्सा और मैंने कहा आज तो भाई कुछ भी हो जाए, अब मैंने खाना खाना ही नहीं है, फ़ाका करूँगी फ़ाका। अब मैंने खाना नहीं खाना और मैं इस बात पर अटल होकर ढीठ होकर बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे बिस्मिल्लाह के आगे से टर्न कर साइड ले लिया और साफ़ कह दिया कि अब मैं कहीं गाड़ी रोकने वाले हूँ नहीं, आप ही पहले जाने डॉक्टर के पास, बाद में कोई बात होगी। फिर तो मैं पक्की हो गई। मैंने कहा मैं तो अब वाकई कुछ नहीं खाऊंगी, अब जो होगा दिख ही जाएगी। फिर मेरा दिल पिघल गया क्योंकि मेरे सामने आ गया फिर से पेशावरी होटल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेशावरी होटल के पास से मैं गुजर रही हूँ और यहाँ पे भी गाड़ी नहीं रोकी गई, तो मेरा दिल तो करा कि मैं इसी गाड़ी से इसी वक्त कूद जाऊँ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में, इतनी आसानी से तो बंदा दुनिया से खिसकने वाला है नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब इतनी सी बात है थोड़ी सी दूर की, मैं चली जाती हूँ पहले डॉक्टर को दिखा ले। तो जी मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्लिनिक, और यहाँ से बकरियाँ तो ऐसे आ रही हैं जैसे मैं किसी बकरी मंडी के पास आ चुकी हूँ। और ये बकरी वाला मुझे कहता है कि यहाँ से अपनी गाड़ी हटाओ, तो मैंने भी कह दिया हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, हटाओ, कर लो कोशिश। तो भाई हम लड़कियां तो फिर लड़कियां होती हैं ना। मैंने अपनी बात पूरी करी और गाड़ी वहीं पार्क की जहाँ मुझे करनी थी। तो भाई अब मैं जा रही हूँ क्लिनिक में और मैं देखती हूँ कि डॉक्टर आ चुकी है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर का तो बड़ा ही दिमाग ख़राब है। 7 बजे का बोल के तकरीबन 8-9, तो ये 8:30 तो बचा ही देती हैं। तो पता नहीं, अब देखते हैं, लेट्स सी क्या चक्कर है। जब मैं क्लिनिक में गई तो डॉक्टरनी आई नहीं थी और मुझे नंबर दिया गया था 23। तो मैंने बोला ओ माय गॉड, इतना लेट। मैं फिर वापस जाके गाड़ी में बैठ गई और तकरीबन 1.5 घंटे बाद मेरा नंबर आया। डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद मैं वापस आ गई और मैंने कहा कि अब बस मुझे घर जाना है। मुझे भूख बहुत शदीद लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ और अब घर ही जाकर कुछ खाना। तो मैं गाड़ी से उतर गई और मैं जाकर घर पे गुस्से से लेट गई। थोड़ी देर बाद ही मेरे लिए आया सरप्राइज़। OPTP का बर्गर शवरमा 13D से लेकर आए थे। इसका शवरमा बहुत ही मज़े का आता है यार, आप ज़रूर ट्राई करना। और बादशाहनी की मिठाई जो कि मेरी भी फेवरेट है और मेरे अब्बू की भी बहुत फेवरेट है। तो भाई लड़कियों, नाराज़ हुआ करो, और नाराज़ होने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो जब तक गुस्सा नहीं करोगी तो तब तक इंजॉय कैसे करोगी लाइफ को। तो हर तरह से खुश रहने की कोशिश किया करें, क्योंकि खुश रहने में ही हमारे लिए भलाई है। लड़कियों की खुशियों का पता नहीं होता कि कब उनका अच्छा वक्त आए और कब उनका बुरा वक्त आए। तो खुश रहो, एंजॉय करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।